ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 29 है। प्रथम अध्याय का दूसरा पाद चल रहा है। इसके हमने 15 सूत्र पूरे किए हैं। प्रसंग ब्रह्म का है। ब्रह्म के विभिन्न नामों को लेकर के चर्चा हो रही है। उन नामों में अंतरः एक और शब्द आया है और अंतरः शब्द से ब्रह्म को ही लेना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर विद्यमान वही होता है। ये प्रसंग है। उसी प्रसंग में अनेक सूत्रों से स्पष्ट किया है कि अंतरः शब्द ब्रह्म के लिए ही आया है, जीव के लिए नहीं हो सकता। उसी बात को और आगे समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सूत्र संख्या 16। श्रुतोपनिषद का गत्यभिधानाच्च। श्रुतोपनिषद का गत्यभिधानाच्च। दो शब्द हैं। श्रुतोपनिषद का, फिर गति अभिधानात, फिर उसके बाद च। तो श्रुतोपनिषद का एक शब्द है, गति अभिधानात दूसरा शब्द है, और च जो है और को कहता है, यानी और भी हेतु दिया जा रहा है कि अंतरा शब्द ब्रह्मवाची है, यह ब्रह्म को कहता है। आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। अथ च, चा का मतलब है अथ और। क्या है? श्रुतोपनिषद का गति अभिधानात। श्रुता, श्रुता का मतलब है सुना गया है, श्रवण किया है। मता, मनन किया है। निदिध्यासिता, निदिध्यासन किया है। और साक्षात्कृता, साक्षात्कार किया है। तो ये श्रवण चतुष्टय को लेकर के यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। आप सबको ये पता होना चाहिए, ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हैं मुक्ति को, मोक्ष को, विवेक वैराग्य को, समाधि को प्राप्त करने की। श्रुता, श्रवण किया है या श्रवण के माध्यम से। मता का अर्थ है मनन के माध्यम से, मनन किया है। सुनना तो आप सब समझते हैं अच्छी तरह, लेकिन मनन को नहीं समझ पाते सभी लोग। मनन का मतलब है विचारना, सोचना। और ये जो विचारना है, सोचना है, जैसा सुना है उस सुने हुए के अनुसार विचारना है। और वो विचारना है अपनी मनमर्जी से नहीं। वो जो मनन करना है वो प्रमाण पूर्वक करना होता है, प्रमाणों से युक्त होकर के मनन करना होता है। मैं विचार कर रहा हूँ कि शिविर में जाऊँ या ना जाऊँ, विचार तो कर रहा हूँ। कभी जाने की इच्छा हो रही है और कभी जाने की इच्छा नहीं हो रही है। अभी शिविर भी लग रहा है ब्रह्मपुर में, ओडिशा में। दिन समाप्त हो गए हैं, बस आज 1 तारीख है तो 10 दिन बचे हैं बीच में। आप में से कोई ऐसे भी होंगे जो रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, फिर उसके बाद ना आने की सूचना भी दिया होगा। तो ऐसा कई बार होता है। कारण कुछ भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का मन नहीं मानता, चलो उस समय तो कह दिया था, अब तो क्या जाने की इच्छा नहीं हो रही है। कोई ना कोई छोटे मोटे हेतु कारण भी सामने ला सकता है व्यक्ति। तो ये जो विचार हम कर रहे होते हैं, ये विचार कैसे करना होता है? शिविर तो एक उदाहरण है कि शिविर में जाऊं या ना जाऊं, ये खाना खाऊं या ना खाऊं, या जो भी काम हम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं हम लोग,
जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों के लिए हम मनन तो जरूर करते हैं, विचार तो जरूर करते हैं। बिना विचार किए कोई कर्म नहीं करता है, लेकिन वो जो विचार है वो प्रमाण पूर्वक होना चाहिए, प्रमाणों के अनुकूल हमारा विचार होना चाहिए। क्यों जाना चाहिए शिविर में, क्यों नौकरी करनी चाहिए, क्यों व्यापार करना चाहिए, कोई भी, क्यों करूं मैं, क्यों जाऊं, प्रमाण क्या कहता है। अब इसमें क्या प्रमाण है जी, शिविर में जाने ना जाने के पीछे क्या प्रमाण है। ऐसे ही जबरदस्ती करते जा रहे हो आप। तो शिविर में जाऊं ना जाऊं मेरी मर्जी है जी, मेरी इच्छा है तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी मर्जी से ही होता है, लेकिन आपकी मर्जी प्रमाण पूर्वक होना चाहिए। अगर प्रमाण पूर्वक नहीं है तो आप विचार व्यर्थ है, आपका विचार। प्रमाण क्या कहता है, प्रमाण ये कहता है शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्या आपके पास शुद्ध ज्ञान है तो अच्छी बात है, और ये भी हमें समझना है कि शुद्ध ज्ञान कितना चाहिए। शुद्ध ज्ञान है आपके पास में, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान कितना होना चाहिए आपके पास में। प्रमाण क्या कहता है, प्रमाण ये कहता है इतना शुद्ध ज्ञान होना चाहिए जिससे मेरा प्रयोजन सिद्ध हो सके। यदि उतना शुद्ध ज्ञान नहीं है तो जहां भी मिलता हो वो शुद्ध ज्ञान, वहां मेरे को जाना चाहिए, ये प्रमाण कहता है। किसी के मन में ये भी आ सकता है मैं तो शिविर में तो कितने शिविर किए मैंने, आप में से ऐसे भी लोग होंगे दर्जनों शिविर किए होंगे। अब क्या है, वही बातें होती है वहां पर, बिल्कुल वही बातें होंगी, नई बात कहां से लाएंगे हम। पर जाऊं ना जाऊं, इतने बार जा चुका हूं शिविरों में, फिर भी जाऊं ना जाऊं, प्रमाण क्या कहता है। तो इतने शिविर किए, इतना शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया है, उसका परिणाम क्या निकला मेरे जीवन में। उस शुद्ध ज्ञान को पा करके मैं उस शुद्ध ज्ञान के अनुसार कर्म कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, अगर करता हूं तो कितने कर्म कर पाया और कितना करना और बाकी है। अभी बहुत कुछ कर्म ऐसे करना बाकी है, वो इसलिए नहीं कर रहा हूं, वो जो शुद्ध ज्ञान है वो कमजोर पड़ रहा है। यदि उसकी आवृत्ति दोबारा हो जाए, उसको और मैं पुष्ट करूं शुद्ध ज्ञान को, तो मैं और अच्छे ज़्यादा कर्म कर पाऊंगा। जितना अच्छा कर्म आज कर रहा हूं उससे और अधिक अच्छा कर्म कर पाऊंगा। ये सब प्रमाण है। प्रमाण पूर्वक जब व्यक्ति विचार करता है, जब प्रमाण पूर्वक विचार करता है व्यक्ति, तो वास्तव में वो मनन कहलाता है। नहीं तो ऐसे ही विचार करता रहता व्यक्ति, और उसका सारा विचार जो है पाप के क्षेत्र में चला जाता है। बिना प्रमाण का जो विचार है वो पाप के क्षेत्र में जाता है, और मैं ये चाहता हूं हमारा विचार पाप के क्षेत्र में ना जाए। तो श्रवण करना, सुनना, उस पर मनन करना, फिर उसके बाद निधिध्यासिता, निधिध्यासन भी किया। निधिध्यासन कहते हैं निर्णय करना, निर्णय को निधिध्यासन कहते हैं। निर्णय भी किया, प्रमाण पूर्वक निर्णय करना होता है। श्रवण भी प्रमाण पूर्वक करना है, कुछ भी सुनना नहीं हमको। अगर कुछ भी सुनना हो तो फिर शास्त्र क्यों कहता है भद्रम करने भी श्रुणयाम देवा, भद्र सुनने के लिए फिर शास्त्र क्यों कहता है। तो सुनना भी प्रमाण पूर्वक, मनन करना भी प्रमाण पूर्वक, और निर्णय करना भी प्रमाण पूर्वक। निधिध्यासन का अर्थ है निर्णय करना प्रमाण पूर्वक, और जो निर्णय किया है उस निर्णय पर चलना। बस निर्णय तो कर लिया, लेकिन उस निर्णय पर नहीं चलते तो हमारा इतना सुनना, इतना मनन करना और इतना निर्णय करना व्यर्थ हो जाएगा। तो जो निर्णय किया उस निर्णय पर चलना, ये अलग बात है मैं कितना चलता हूं, पर चल तो रहा हूं ना। ठीक है, कोई 90% चलता होगा, कोई 50% चलता होगा, कोई 10% चलता हो, कोई 1% चलता हो, पर चल तो रहा है ना 1%।
अगर चलना बंद कर देंगे तो फिर ये सब व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, वो 1% को 2% बनाएंगे। उस 1% को 2% तब बनेगा जब बार बार सुनेंगे उसी को, बार बार मनन करेंगे उसी को, बार बार निर्णय करेंगे उसी को। इसलिए कहा शास्त्र ने आवृत्ति ही असकृत उपदेशात्, उसको बार बार आवृत्त करते रहना चाहिए। तो यहां कहा जा रहा है श्रुता सुना, मता मनन किया, निदिध्यासिता निदिध्यासन किया, साक्षात्कृता, फिर उस निदिध्यासन उस निर्णय के ऊपर चलना, निर्णय पर चलने को ही साक्षात्कार कहते हैं यहां पर, अर्थात व्यवहार में उतारना। तो श्रुता मता निदिध्यासिता साक्षात्कृता क्या? उपनिषद ब्रह्म विद्या रूपा आध्यात्मिका आध्यात्म विद्या। क्या सुना आपने, क्या मनन किया आपने, क्या निदिध्यासन किया आपने, क्या साक्षात्कार किया? किसको? उपनिषद, उपनिषद को, अर्थात ब्रह्म विद्या रूपा अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या रूपी अध्यात्म विद्या को सुना, मनन किया, निदिध्यासन किया, साक्षात्कार किया। ये ना, जिससे, जिसके माध्यम से, ये ना, जिससे, जिसके माध्यम से, तस्य तथा भूतस्य ब्रह्मविदः। तो कहते हैं तस्य तथा भूतस्य, ऐसे स्वरूप वाले ब्रह्मविदः, जो ब्रह्मविद लोग हैं, अर्थात ब्रह्मज्ञानिनः, ब्रह्म को जानने वाले लोगों ने। तो ब्रह्मविद यानी ब्रह्म को जानने वाले लोग क्या करते? वो सुनते रहते। सुनना प्रयोजन का एक बहुत बड़ा आधार है, याद रखना। और हम सब में ये सबसे बड़ी कमी, हम सुनते नहीं, धैर्य नहीं रखते, सुनते नहीं। अगर पति ने 10 बार बोला है ना, तो एक बार पत्नी बोलेगी, वो सुन नहीं सकती। 10 बार बोले नहीं, 20 बार बोला तो वो सुन नहीं सकती है। 30 बार बोला है, अनगिनत बार बोला है, वो सुन नहीं सकती, बोलेगी जरूर। ऐसे पत्नी ने बोला, ऐसे पति भी बोलेगा जरूर। हम सुन नहीं सकते, हमारे में धैर्य नहीं। तो वाणी तो है, बोलते तो बोलने दो ना, लेकिन हम सुन नहीं सकते क्योंकि धैर्य नहीं हमारे में। सुनना एक बहुत बड़ा गुण है ब्रह्मविद व्यक्ति का, वो सुनता है, क्योंकि शब्द सुनने के लिए होते। सुनो नहीं, वो गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है तभी तो सुनो। वो तो आपका अपना ही तो आदमी है, वो तो पति है ना, पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है। मार नहीं रहे ना आपको, मार थोड़ा रहा आपको, पिटाई थोड़ा कर रहे हैं, वो बस सुना रहे हैं। सुनो आप, अगर आप में वो गलती है तो मान लेना, नहीं है तो सुन लेना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सुन नहीं सकते आप। तो सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। तो ब्रह्मविद लोग क्या करते हैं? बस सुनते रहते परमात्मा को। अरे सुन सुन करके मेरे कान पक गए, अब कितने बार सुनाएगा वही बात, बार 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 बार। लेकिन ब्रह्मविद लोग ऐसे नहीं होते, उनके कान पकते नहीं, उनका कान और तेज हो जाते हैं और सुनना चाहते हैं। ये धैर्य हमारे में आना चाहिए। तो कहते हैं श्रुता सुना, मता मनन किया, निदिध्यासिता निर्णय किया, साक्षात्कृता उसके अनुसार चला। उपनिषद, उपनिषद को सामने रख करके उसी उपनिषद को खोला, ब्रह्म विद्या रूप अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या रूपी अध्यात्म विद्या को हमने सुना है, मनन किया है, निर्णय किया है, उस पर चला है। ये न, जिसके द्वारा, तस्य उसका, जिसके द्वारा ये सब किया है ना, उसका, उसका किसका? तथा भूतस्य ब्रह्मविदा, ऐसे स्वरूप वाले ब्रह्मविद का, यह ब्रह्मज्ञानी ना, जो ब्रह्म को जानने वाला। तो ये ना का मतलब जिसके द्वारा ये सब सुना गया है, मनन किया गया है, निदिध्यासन किया गया है, साक्षात्कार किया गया है। किसको? उपनिषद को लेकर के, ब्रह्म विद्या रूपी अध्यात्म विद्या को लेकर के। ऐसे व्यक्ति के द्वारा ये सब किया गया है।
तस्य तथा भूतस्य ब्रह्मविद, ऐसे स्वरूप वाले ब्रह्मविद का अर्थात ब्रह्मज्ञानी का गति अभिधानात, उसकी गति का वर्णन है। ऐसा सुनने वाले ब्रह्मविद व्यक्ति की गति होती है, उस गति का कथन किया गया है शास्त्र में, अर्थात सिद्ध प्रतिपादनात्, ऐसे ब्रह्मविद की सिद्धि का वर्णन शास्त्र में किया गया होने से। शरीर अंगेषु वर्तमानम अंतस्थम ब्रह्म एवं मंतव्यम, उसकी गति कहाँ होती है जी? तो कहते हैं शरीर अंगेषु, शरीर के अंगों में वर्तमानम विद्यमान, शरीर के विभिन्न अंगों में विद्यमान, वो कौन है? अंतस्थम, अंदर रहने वाले, वो है ब्रह्मा। वो ब्रह्म एवं मंतव्यम, उसको ब्रह्म ही मानना चाहिए। ऐसे ब्रह्म विधि की गति होती है, किसमें होती है? उसके अंतस्थम ब्रह्म, जो अंदर विद्यमान ब्रह्म है उसके पास उसकी गति होती है, अर्थात वहां तक पहुंचता है वो व्यक्ति। ये ब्रह्मविद वहां पहुंचता है जो शरीर के अंगों के अंदर विद्यमान है ब्रह्म, वहां तक उसकी गति होती है, ऐसा शास्त्र प्रतिपादित करता है। और कौन है वो ब्रह्मविद? जो सुनता है, जो मनन करता है, जो निधिध्यासन करता है, और जो निधिध्यासन किए हुए निर्णय पर साक्षात्कृता जो चलता है, ऐसे व्यक्ति की गति वहां पर होती है। ये शास्त्र वर्णन करता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, क्या कहता है शास्त्र? ब्रह्मविद, जो ब्रह्मविद होता है, जो ब्रह्म को जानने वाला होता है, जो इस श्रवण चतुष्टय के माध्यम से जो ब्रह्म को जानने वाला होता है, परम आपनोति, वो परम पद को प्राप्त होता है। वो परम पद कौन है? अंतस्थम ब्रह्म। आगे बढ़ रहा हूं जी। अथ, और भी कुछ कहना चाहते हैं, यद उ च एव अस्मिन् श्रव्यम कुर्वन्ति, बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। अच्छा, अब एक बात कही जा रही है उसी ब्रह्मविद को लेकर के, ये परिस्थिति हमारी भी आनी चाहिए। अच्छा, यद उ च एव अस्मिन्, यद उ च एव, निश्चित रूप से अस्मिन्, इस शरीर में रहता हुआ जो आत्मा है, ये जब निकल जाता है, अस्मिन्, इस शरीर में से आत्मा जब निकल जाता है तो शव्यम कुर्वन्ति, शव्यम का मतलब है उसको दाह कर्म करते हैं, अर्थात उसको शव्यम का मतलब है उस शव कर्म का, शव्यम का मतलब है शरीर वाला कर्म करते हैं, अर्थात उसका दाह करते हैं। शव्यम कुर्वन्ति, शरीर का दाह कर्म करते हैं। यदि न अथवा दाह कर्म नहीं करते हो, कुछ लोग शरीर का दाह कर्म करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, उसको गाड़ भी सकते हैं और उसको नदी में बहा भी सकते हैं। अभी भी आज भी ऐसी प्रथा है, कुछ जगहों पर शरीर को जो है जल में छोड़ देते हैं। मेरा पहला गुरुकुल था गंगा के किनारे, विदुर कुटी जहाँ पर है, अस्तिनापुर के बगल में, उस गंगा की इस तरफ अस्तिनापुर, इस तरफ विदुर कुटी, वहीं एक गुरुकुल था। वहाँ था, जब बरसात का काल था, गंगा भर करके बह रही है और उसी समय कोई मर गया, किसी आश्रम का अधिष्ठाता, और उसको कुर्सी पर बांध करके पानी में बहा दिया। हमने सोचा ये क्या हो रहा है? आज भी होता है। तो यदि उसको दाह कर्म नहीं करते, अर्थात उसको जलाते नहीं हो, पर शरीर से निकल गया आत्मा, अब वो आत्मा कहाँ जा रहा है? अर्चिषम एव अभिसंभवंती, वो अर्चिष में चला जाता है, अर्थात वो तेज में, प्रकाश में चला जाता है, किरणों में चला जाता है, शरीर से बाहर निकल के। फिर कहाँ जाता है? आदित्य में चला। यहाँ डॉट 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 दिया गया है ना, वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो बहुत लंबा वाक्य है, उसमें जाता, उसमें जाता, उसमें जाता, उसमें जाता, ऐसा कहते कहते आदित्य में जाता है, सूर्य के पास चला जाता है। और आदित्य चंद्रमसम, फिर आदित्य से चंद्रमा के पास चला जाता है।
चंद्रमसो विद्युतम, चंद्रमा से विद्युतम, विद्युत में चला जाता है। तत्पुरुषा, ऐसा जो जाने वाला जो पुरुष है वो कैसा रहता है? अमानवा, वो मनुष्य नहीं होता है, वो देव होता है, वो मुक्ति में जाने वाला होता है। स एतान ब्रह्म गमयति, स वो जो ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति है, यानी ऐसा कर्म, वह जो कर्म है, वो जो निष्काम कर्म करके अमानव बन जाता, वो मनुष्य नहीं रहता, वो देवत्व को प्राप्त होता है। तो स ऐसा अमानव बनाने वाला जो निष्काम कर्म है, यह स का मतलब है वो पुण्य है, यह स का मतलब है पुण्य, वो पुण्य जो है एतान, ऐसी आत्माओं को ब्रह्म गमयति, वो ब्रह्म तक ले जाने वाले पुण्य होता है। स का मतलब वो पुण्य, वो विशिष्ट पुण्य जो है एतान, ऐसी आत्माओं को, ऐसे ब्रह्मविद आत्माओं को ब्रह्म गमयति, वो पुण्य उसको ब्रह्म तक पहुंचा देता है। और ये छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग है, और वो अंतः अंदर है जो बताया गया, उसी पर ये चर्चा है सारी। फिर एक गीता का भी प्रमाण दिया यहाँ पर। अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः, ये गीता का श्लोक है। और वो अग्नि में चला जाता है, अग्नि से ज्योति किरणों में चला जाता है, फिर आह दिन को प्राप्त होता है, फिर शुक्ल पक्ष में चला जाता है, फिर षण्मासः उत्तरायणम, 6 महीने उत्तरायण का होता तो उत्तरायण में चला जाता है। तत्र प्रयाता, वहाँ यानी उत्तरायण में जो मरे हुए होते हैं, उत्तरायण में जो शरीर को छोड़ करके जो जाते हैं, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, उत्तरायण में मर करके जो जाने वाले होते हैं, ऐसे जनाः, ऐसे लोग ब्रह्मविद कहलाते हैं। और वो ब्रह्मविद ब्रह्म गच्छन्ति, वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। फिर बोलता हूँ, अग्नि, वो अग्नि में चला जाता है, ज्योति वो किरणों में चला जाता है, आह दिन को प्राप्त होता है, फिर शुक्ल पक्ष को प्राप्त होता है, फिर षण्मासा उत्तरायणम, फिर 6 महीने जो उत्तरायण होता है उस उत्तरायण को प्राप्त होता है। तत्र प्रयाता, जब उत्तरायण में जब चला जाता है, मर करके जब उत्तरायण में जब मर करके जाता है, तो कहते हैं ऐसे जनाः, ऐसे लोग कौन होते हैं? ब्रह्मविदा हो, ब्रह्मविद होते हैं, ब्रह्म को जानने वाले होते हैं। ऐसे लोग ब्रह्म गच्छन्ति, वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उक्त वचनेषु, इन कहे हुए वचनों में, उपनिषद के और गीता में कहे हुए वचनों में, ब्रह्मवेत्तु एव, ब्रह्म को जानने वाले ही परम गति विधानम विद्यते, उसकी परम गति का विधान शास्त्र में किया गया है। तस्मात्, इसीलिए, शरीरादिषु यद अंतस्थम आत्मतत्वम, जो शरीरादि अंगों में विद्यमान जो अंतस्थ रूपी आत्मतत्व है, वो विज्ञेयम, उसको आत्मतत्व के रूप में जानना चाहिए, और उसको आत्मतत्व के रूप में प्रतिपादितम, उसको प्रतिपादन किया गया, शास्त्र में वर्णन किया है। तद ब्रह्म एव मंतव्यम, वो आत्मतत्व उसको ब्रह्म ही समझना चाहिए, कोई और नहीं हो सकता। सूत्र का अर्थ लिखिएगा। उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या को, उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या को उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या को, उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या को साक्षात करने वाले की, साक्षात करने वाले की साक्षात करने वाले की उत्तम गति का उपदेश से, साक्षात करने वाले की उत्तम गति का उपदेश से
साक्षात करने वाले की उत्तम गति का उपदेश से भी पता लगता है, उपदेश से भी पता लगता है कि उपदेश से भी पता लगता है कि शरीरांगों के अंदर रहने वाला, शरीर अंगों के अंदर रहने वाला, शरीरांगों के अंदर रहने वाला अंतस्थ सुख विशिष्ट ब्रह्म ही है। अंतस्थ सुख विशिष्ट ब्रह्म ही है। शरीरांगों के अंदर रहने वाला अंतस्थ सुख विशिष्ट ब्रह्म ही है। उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या को साक्षात करने वाले की उत्तम गति का उपदेश से भी पता लगता है कि शरीरांगों के अंदर रहने वाला अंतस्थ सुख विशिष्ट ब्रह्म ही है। हाँ जी, 17वां सूत्र। अनवस्थितेरसंभवाच्च नेतर, अनवस्थितेरसंभवाच्च नेतर, अनवस्थितेः असंभवात् च न इतरः, ये सूत्र के पद हैं। अनवस्थितेः असंभवात् च न इतरः। इतरः ब्रह्मणो भिन्नो जीव, इतरः का अर्थ है ब्रह्म से अलग जो जीव है, वो जीव पूर्वोक्तेषु भिन्न भिन्न शरीरांगेषु अंतर्दृष्टिया लक्षिता न भवितुम अर्हति। इतरा अर्थात ब्रह्म से जो भिन्न जीवात्मा है, जीव है, वो जीव पूर्वोक्तेषु भिन्न भिन्न शरीरांगेषु, पहले कहे हुए उपनिषद के प्रमाणों में जो भिन्न भिन्न अंगों के अंदर अंतर्दृष्टिया, अंदर रहने वाले की दृष्टि से जो लक्षित किया गया है, बताया गया है, वो जीवात्मा न भवितुम अर्हति, वो जीवात्मा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जीवात्मा? अनवस्थिते है असंभवाच्च, दो हेतु दिए। अनवस्थित है एक हेतु और असंभवात दूसरा हेतु। नहीं भिन्न भिन्न अंगेषु स्वस्थित्या जीवा सकृत लक्षयितुम शक्यते तस्य एकदेशित्वात्, ये हेतु है। कह रहे हैं नहीं भिन्न भिन्न अंगेषु, भिन्न भिन्न अलग अलग अंगों में, स्वस्थित्या अपनी स्थिति से, अपनी विद्यमान की स्थिति से जीवात्मा सकृत एक साथ अपनी स्थिति से जीवात्मा अलग अलग अंगों में नहीं लक्षितुम शक्यते, नहीं आप लक्षित कर सकते। जीवात्मा अलग अलग अंगों में एक साथ विद्यमान होता हो ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? तस्य एकदेशित्वात्, वो एक देशी होने से। एक देशी वस्तु एक साथ अनेक अंगों में कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। जीवात्मा अनेक अंगों में रहता है शरीर में, उपनिषदों में आपने पढ़ा है। कभी जीवात्मा जो है आंखों में रहता है, यानी दाएं आंख में रहता है, कभी कंठ में रहता है, कभी हृदय में रहता है, कभी नाड़ियों में रहता है, कभी कहीं रहता है। अलग अलग अंगों में जीवात्मा रहता है, लेकिन एक साथ अलग अलग अंगों में नहीं रह सकता। क्यों? एक देशी होने से। ये पहला हेतु है। अगली बात, नो चेत तर्हि कस्मिंश्चित् नष्टे अंगे तस्य नाशः स्यात्। अगर आप नहीं मानते हो कि सभी अंगों में एक साथ रहता है, अगर ऐसा मानते हो, नो चेत नहीं तो, तर्हि
कस्मिंचित नष्टे अंगे, अगर शरीर के कोई अंग नष्ट हो गया अर्थात खराब हो गया, शरीर तो वैसे ठीक है पर शरीर का एक अंग नष्ट हो गया, नष्ट होने का मतलब यह है शरीर से अलग तो नहीं हुआ है, शरीर के साथ ही है लेकिन वो काम नहीं करता, वहाँ कोई संवेदना ही नहीं होती है, किसी ना किसी रोग के कारण से, कोई ना कोई कमी के कारण से। तो उस नष्ट शरीर के अंग में तस्य नाश स्यात्, फिर उसका नाश होना चाहिए। एवं अनवस्थित दोष प्रसज्येता, इसलिए अनवस्थित दोष का प्रसंग आएगा। अनवस्थित दोष का मतलब है जब सभी अंगों में रहता है, ये मेरा जो हाथ है न उठता है न इसमें कोई संवेदना होती है, जबकि इसमें भी इसमें भी आत्मा है। जब सभी अंगों में आत्मा है तो इस अंग में आत्मा है, तो ये हाथ उठता है, अलग अलग क्रियाएं कर रहा है, संवेदना भी होती है, सुख का दुख का संवेदना होती है, पर इस अंग में तो हो नहीं रही संवेदना, कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर इसमें भी है आत्मा तो इसमें भी होना चाहिए, इसमें होता हुआ भी कोई संवेदना नहीं हो रही है तो अनवस्थित दोष आएगा, अर्थात होते हुए भी नहीं है ऐसा माना जाएगा, ये दोष आ जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। ये पहले हेतु को ही समझा दिया है। अब दूसरा हेतु दे रहे असंभवात अपि, असंभव होने से भी। नैवं भवितुम अर्हति, ये तो जीव ही अनुपरिमाण, क्योंकि जीव जो है वो अणुपरिमाण वाला है। न च स बहुषु स्थानेषु स्वरूपतो अवस्थातुं शक्नोति, कहते हैं वो जीवात्मा अणुपरिमाण वाला होने से, अणुपरिमाण वाला होने से बहुत सारे अंगों में एक साथ रह नहीं सकता, यह संभव है। अणुपरिमाण सब जगह एक साथ कैसे रहेगा? महत परिमाण तो रह सकता है, पर अणुपरिमाण जो है वो एक साथ न होने से ये असंभव है। तो असंभव दोष आने से भी पता लगता है कि जीव तो सभी अंगों में नहीं रह सकता। फिर जो रह रहा है वो कौन है? तो अनायास ब्रह्म ही सिद्ध होता है, इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ, ब्रह्म से भिन्न जीव, ब्रह्म से भिन्न जीव ब्रह्म से भिन्न जीव उपरोक्त स्थानों में एक साथ विद्यमान न होने से, उपरोक्त स्थानों में एक साथ विद्यमान न होने से, उपरोक्त स्थानों में एक साथ विद्यमान न होने से और अणुस्वरूप जीव एक साथ सब स्थानों में रहना संभव ना होने से, अणुस्वरूप जीव एक साथ सब स्थानों में रहना संभव ना होने से, एक साथ सब स्थानों में रहना संभव न होने से सब स्थानों में रहने वाला ब्रह्म को ही मानना चाहिए। सब स्थानों में रहने वाला ब्रह्म को ही मानना चाहिए। सब स्थानों में रहने वाला ब्रह्म को ही मानना चाहिए। ब्रह्म से भिन्न जीव उपरोक्त स्थानों में एक साथ विद्यमान न होने से और अणुस्वरूप जीव एक साथ सब स्थानों में रहना संभव न होने से,
सब स्थानों में रहने वाला ब्रह्म को ही मानना चाहिए। सभी को समझ में आ गए जी? कोई प्रश्न तो नहीं है? आगे बढ़ूं? हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, जो दो हेतु दिए हैं ये तो एक ही जैसे लग रहे हैं। एक देशी वस्तु जो अणुपरिमाण होगा वो तो एक देशी होगा ही। हाँ, मैं यही समझ रहा था कि कोई प्रश्न क्यों नहीं कर रहे। तो देखिएगा, अनवस्थित अलग हेतु है और असंभवात अलग हेतु है। देखिए, अनवस्थित जो कह रहा है इसकी मुख्यता है ब्रह्म से भिन्न जीव जो है एक साथ उन स्थानों में न होने से, यहाँ वो जीव एकदेशी है, सर्वव्यापी है, ये बताना उद्देश्य नहीं है। जीव को लेकर के, जीव को टारगेट बना करके बोला जा रहा है कि जीव जो व्यक्ति है उसको लेकर के बात कही जा रही है। मतलब जीव द्रव्य को लेकर के एक बात कही जा रही है कि ब्रह्म से भिन्न जीव उपरोक्त स्थानों में एक साथ विद्यमान ना होने से, ये पहला हेतु है। दूसरा हेतु है असंभव होने से। असंभव क्या है? वो असंभवत्व को दिखा रहे हैं। और वो जीव कैसा, अब उसकी क्वालिटी बताया जा रहा है। वो जीव कैसा है? वो अनुस्वरूप जीव है। वो अनुस्वरूप जीव एक साथ सब स्थानों में संभव ना होने से, एक जैसा दिख रहा है, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन दोनों में भिन्नता क्या है? एक व्यक्ति की प्रधानता है, एक में गुण की प्रधानता है। एक में द्रव्य की प्रधानता है और एक में गुण की प्रधानता। इसलिए दो हेतु है। स्पष्ट हो गया जी वेद प्रिया जी? स्वामी जी, अनवस्था में द्रव्य की प्रधानता मानी जाएगी और असंभव में गुण। हाँ जी, गुण की प्रधानता है। ठीक है। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न जो है वो 16वें में है जी। जिसका लिखा ना उत्तरायण में शरीर छोड़ता है आत्मा को, और दक्षिणायन में कहा जाता है फिर ये उत्तरायण दक्षिणायन ये जो चलते हैं इसी है या कुछ ये दूसरा है उत्तरायण? हाँ जी, वही दक्षिणायन उत्तरायण ही है। जो उत्तरायण दक्षिणायन में जो शरीर छोड़ते हैं वो चंद्रमा से ही लौट के वापस ही आ जाते हैं। यहाँ बोला है ना, चंद्रमा से विद्युत में फिर आगे जो तत्पुरुषो अमानवा जो बोला है, ये तो मुक्ति की ओर जाने वाले हैं। और जो दक्षिणायन में जो शरीर छोड़ करके जाते वो चंद्रमा से ही वापस लौट के पृथ्वी पर, धरती पर आ जाते हैं। तो मतलब और 6 महीने तो ये उत्तरायण हो गए, 6 महीने दक्षिणायन हो गया जी। तो दक्षिणायन में जो मरेंगे वो वापस आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और उत्तरायण में जो मरते हैं वो मुक्ति में जाते हैं। ये केवल उपलक्षण है, ये केवल बताना है। दक्षिणायन में, वास्तव में दक्षिणायन में जो मरते हैं वो मुक्ति में नहीं जाते, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो उत्तरायण में जो मरते हैं वो मुक्ति में ही जाते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस बात को ना समझने वाले आज भी बहुत सारे लोग हैं। ए भगवान, आप में से भी कोई हो सकता, मेरे को उत्तरायण में ले चलो, ऐसा सोच रखने वाले भी होंगे। दक्षिणायन जो है ये प्रतीक है, क्या बोलते हैं उसको, अभी बताता हूं मैं। 2 शब्द आए ना उपनिषद में, वो शब्द याद नहीं आ रहा है। उसका तात्पर्य है कि एक है प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग। वो प्रेय मार्गी लोग होते हैं। प्रेय मार्ग का द्योतक है दक्षिणायन और श्रेय मार्ग का द्योतक है उत्तरायण। बस केवल इतना ही है। केवल उत्तरायण में मरने से जीवन भर मैं पाप करूं और उत्तरायण में मर जाऊं, मुक्ति में नहीं जा सकता। ये केवल श्रेय मार्ग का और प्रेय मार्ग का प्रतीक मात्र है। और भी समझ सकते हैं कि उत्तरायण में जो है प्रकाश ज्यादा होता है, दक्षिणायन में प्रकाश कम होता है। तो दक्षिणायन जो है ना अंधकार का प्रतीक है, उत्तरायण प्रकाश का प्रतीक है। ये केवल ये सब प्रतीकात्मक होते हैं, पर इन प्रतीकात्मक को हम सब रियल मान करके परेशान होते रहे थे जी।
स्पष्ट हो गया जी? अच्छा, गुप्ता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी जीव आत्मा तो एक आत्मा अनुस्वरूप होगी नहीं जी। अब ये जो शरीर वर्किंग कर रहा है वो तो आत्मा के थोड़ी कर ना, पूरी आत्मा शरीर के अंदर तो मान जाएगी ना जी, या एक स्थान पे मान जाएगी? नहीं, जीवात्मा तो शरीर के एक ही स्थान में रह करके पूरे शरीर का संचालन करता है। अच्छा, जैसे वो मन में चली गई तो मन से सारा रोटेट करेगा वो आत्मा। अरे आप घर पे बैठ करके कंपनी चलाते नहीं चलाते आप? दो जगह तीन जगह कंपनियां चलाते हैं, तो उसका माध्यम है ना, आप चाहे फोन से चलाते हैं, इंटरनेट से चला, जो भी साधन है। तो ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर में एक जगह रह करके पूरे शरीर का संचालन करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन जब जीवात्मा सभी अंगों में मानोगे तब ये समस्या आती है। सभी अंगों में ना मान करके, एक देशी मान करके, एक जगह रहने वाला मान करके तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है सर जी। गायत्री जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसको ज्ञान और अज्ञान के रूप में भी ले सकते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण के। दोबारा बोलिए। इसको ज्ञान और अज्ञान के रूप में, हाँ, अच्छा दक्षिणायन और उत्तरायण। जी जी, अज्ञान और ज्ञान, बिल्कुल ले सकते। वही प्रतीक, जो जो प्रतीक बन सकते हैं वो सारे प्रतीकों को आप ले सकते हैं। पर प्रतीक होते हैं, प्रतीक चिन्ह कहलाते हैं। चिन्ह से हमारा काम नहीं चलता, उस चिन्ह के अनुसार चलने से काम चलता है। अगर मैं अपने टेबल पर भारत का ध्वज रखूं, वो प्रतीक है, और मैं काम सारे उल्टे करूं तो उस चिन्ह का कोई अर्थ नहीं है ना। जैसे कोई भी अपने टेबल पर, आप सरकारी दफ्तरों में बड़े बड़े मंत्री तंत्री ऑफिसों में आप देखेंगे ना, उनके टेबल पर ध्वज होता है, भारत का होता है, नहीं होता है? अच्छा, और मान लीजिए वो टेबल के नीचे का काम करता रहे, मतलब इलीगल काम करता रहे, तो उस ध्वज का, उस चिन्ह का कोई अर्थ नहीं है, औचित्य नहीं है। चिन्ह तो केवल प्रतीकात्मक होता है, और उस प्रतीक को देख करके हमें शिक्षा मिलती है, हम उससे प्रेरित होते रहते हैं। तो प्रेरणा के लिए, शिक्षा के लिए सिंबल होते हैं, सिंबल ही सब कुछ नहीं होते। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब आदमी प्रतीक को ही मुख्य मान लिया, इसलिए उन सब प्रतीकों को नकार दिया उन्होंने। कोई तिलक लगाए, कोई कंठी डाले, कोई माला डाले, कोई कुछ करे, कोई वस्त्र धारण कर ले, तो इनमें कुछ नहीं धरा, ये सब ढोंग है, ऐसा बोल दिया। वो इसलिए बोला है क्योंकि उसने प्रतीक में ही अपना मन लगाना शुरू कर दिया, और जो वास्तव में करना है उसको छोड़ दिया। इसलिए प्रतीक मात्र जो होता है वो केवल प्रेरक होता है, संकेतक होता है, वो सब कुछ नहीं होता है। हाँ जी, सुधा जी। स्वामी जी जी, 16वें का ये पृष्ठ 59 पर दूसरी पंक्ति है, अथ यदु चैवास्मिन् शव्यम। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, ये इसका जी, अथ का मतलब है और बताया जा रहा है। यद ऊच एव, यद जो ऊ निश्चित रूप से, एव ही, ये ऐसे वाक्य को पूर्ति करने के लिए होते हैं। यद ऊचा एव का मतलब है निश्चित रूप से, जब ये आत्मा अस्मिन शरीर से, इस शरीर, अस्मिन का मतलब इस शरीर से निकल जाता है। जब अस्मिन, क्योंकि पीछे से पूरा प्रसंग है ना, उस प्रसंग के अनुसार अर्थ को देखना होता है, केवल इतने मात्र से अर्थ नहीं निकलता है। अस्मिन का मतलब है इसमें होता है। अब इसमें क्या है, तो पीछे से प्रसंग से पता लगता है कि इस शरीर में से आत्मा जब निकल जाता है तो उस शरीर को क्या करते हैं, शव्यम कुर्वन्ति, शरीर का दाह कर्म। शव्यम का मतलब है उस शरीर का एक कर्म किया जाता है। शरीर से आत्मा निकलने के बाद शरीर का एक कर्म किया जाता है। वो क्या कर्म होता है, दाह कर्म। तो शव्यम कुर्वन्ति मतलब है दाह, शरीर का दाह कर्म करते हैं। यदि ना भी करे, दाह कर्म ना भी करे, पानी में बहा दे या गाड़ दे, कुछ भी करे, तो वो जो आत्मा शरीर से निकल गया है वो आत्मा अर्चिषम, वो किरणों में जाता है। अर्चिषम एव अभिसंभवन्ति, वो किरणों में ही जाता है।
फिर किरणों से कहाँ जाता है, वो बहुत सारी बातें पीछे छोड़ दिया उन्होंने, डॉट डॉटर लगा करके, उनमें जाता, उनमें जाता, उनमें जाता है। आप उपनिषद खोल करके देखेंगे तो पता लगेगा। फिर कहा है आदित्य में जाता है, फिर आदित्य के आगे का वर्णन कर रहे हैं, आदित्यात् चंद्रमसम, फिर आदित्य से फिर चंद्रमा में जाता है, फिर चंद्रमसः, चंद्रमा से विद्युतम, विद्युत में चला जाता है। और ऐसे जो चंद्रमा से आगे जब विद्युत में चला जाता है, वापस प्रकाश में आ गए, विद्युत प्रकाश है, पहले प्रकाश में गया, फिर वो करते करते चंद्रमा तक जाता है। और चंद्रमा से अगर लौट करके धरती पे आता है ना, वो पुनर्जन्म लेता है वो आदमी। लेकिन चंद्रमा से आगे वापस जब विद्युत प्रकाश में जाता है, इसका मतलब है वो विशिष्ट व्यक्ति है। तत्पुरुषा अमानवा, ऐसा जो आत्मा जीव है वो मानव नहीं रहता, अमानव बनता है, देव बनता है। और वो जो देव बना हुआ जो आत्मा है, देवत्व को प्राप्त किया हुआ आत्मा, वो कैसे प्राप्त किया है? अपने उत्तम कर्मों से। सह, वो जो उत्तम पुण्य है, एतान, उन आत्माओं को ब्रह्म गमयति, ब्रह्म तक पहुंचा देता है वो पुण्य। सुधा जी, माइक खोलिए तब बताना होगा ना, माइक खोले बिना कैसे बताएंगे? हाँ जी। ना भी लगा हुआ, यदि नार्चिसम है, नहीं, ना को बताया था ना, यदि उसका दाह कर्म नहीं करते हैं तब भी वो आत्मा जो है अर्चिषम एवं अभिसंभवंती, वो किरणों को प्राप्त कर ही लेगा, ये इसका तात्पर्य है। आदित्य और चंद्रमा और विद्युत, ये सारे के सारे प्रतीक है जिनको प्राप्त करता है ये आत्मा। हाँ, ये प्रतीक अर्थात जब आत्मा शरीर से निकलता है ना, इन्हीं कहीं भी रहेगा, स्पेस में रहेगा, तो चंद्रमा में भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। ये सब प्रतीकात्मक ही है, ये सब प्रतीकात्मक ही है। धन्यवाद। वो समझाना है ना हमको, जब शरीर से निकलता आत्मा अब कहाँ जाएगा? अब यहाँ से निकल के जो है मेरे मोबाइल में भी जा सकता, मेरी पुस्तक में भी जा सकता, कहीं भी जा सकता, कहीं भी रह सकता। आप लोगों ने सांख्य दर्शन पढ़ा, अनुशयी आत्मा कहे तो उसको कहीं भी रह सकता हो, अपने आप नहीं रहता, अपने आप नहीं जाता, वो परमात्मा ही उनको ले जाता है, रखता है, ऐसे समझ लीजिएगा। हाँ जी, भानु जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी, जो आदित्य चंद्रमा आदि में जो आत्मा जा रही है, तो ये ब्रह्म विदों की आत्मा जा रही है, गति के बारे में बोल रहे हैं इसमें, या साधारण आत्मा का? सभी आत्माएं जाती है, लेकिन चंद्रमा से आगे जब जाते हैं वो है ब्रह्मविद की गति है। और जो चंद्रमा तक पहुंच करके वापस लौटती हैं वो साधारण आत्मा होती है। जाते तो शुरू में इन सब में सभी लोग हैं, लेकिन चंद्रमा तक तो सभी जा रहे हैं, फिर चंद्रमा के आगे जब विद्युत में जा रहे हैं, दोबारा प्रकाश में, पहले प्रकाश बताया, फिर दोबारा प्रकाश में जब जा रहा है तो वही मुक्त आत्मा होता है, जो गति उसके लिए बोला जा रहा है। पहले साधारण बात है, सब एक साथ जा रहे हैं सभी में। जी हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी, गायत्री जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, ये दाह संस्कार वाला समझ में ना आया। क्या नहीं समझ में आई? दाह संस्कार वाला? अगर दाह संस्कार ना करो और अगर दाह संस्कार कर दे तो फिर में क्या अंतर है स्वामी जी? नहीं, आपको इस तरह समझ लीजिए, मान लीजिए शरीर से निकल गया आत्मा, कोई तो दाह संस्कार करता है और कोई नहीं भी करता है, तो भी वो आत्मा तो निकल गया, वो तो किरणों में तो जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। मान लीजिए जंगल में कहीं हैं, जैसे होते ना कुछ लोग जंगलों में, कहीं गुफाओं में कहीं हैं, अब वहाँ कोई आदमी गया नहीं, अब उसका दाह संस्कार तो नहीं किया, इसका मतलब आत्मा वहीं रहेगा? नहीं, दाह संस्कार हो या ना हो वो तो किरणों में जाएगा, इसका ये तात्पर्य होना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना था? स्वामी जी नमस्ते। जैसे अभी आप ये प्रतीकों की बात कर रहे थे ना भाई, ये प्रतीक चिन्ह होते हैं जो उत्तरायण वाला आप समझा रहे हो, जो लोग उत्तरायण में जाते, चंद्रमा में रहते, जो हमारे यहाँ कहीं मंदबुद्धि सिर्फ ये ना सोचने लगे सिर्फ चंद्रमा पे पहुंच गए,
वो चंद्रमा का अर्थ आप अज्ञान अंधकार बता रहे हो उस तरीके से। नहीं, अज्ञानी लोग भी समझ ले, अगर मैं चंद्रमा मरने के बाद चंद्रमा में गए तो जा सकता है ना, उसमें क्या दिक्कत है। चंद्रमा में अगर पहुंच भी गया कोई आत्मा तो उसमें क्या हानि, कुछ है ही नहीं है। सूर्य तो बोलिए, तो आप ये बताना चाह रहे थे ना अभी चंद्र उत्तरायण का अर्थ तम या अंधकार होता है। देखिए, दक्षिणायन का अर्थ अंधकार का प्रतीक, वो अलग चीज है, पर ये जो चंद्रमा में जाता है, विद्युत में जाता है, ये वहां तो वास्तव में जाता है ना आत्मा। अच्छा, अभी शरीर से निकल गया है तो आकाश में आ गया, आकाश में चला गया। वायु लेके जा रहा है तो वायु में चला गया। अग्नि में से होता हुआ जा रहा है तो अग्नि में जा रहा है। किरणों में से होते हुए जा रहा है। ये तो सब ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं है। अगर चंद्रमा में भी गया है तो क्या फर्क पड़ता है, शरीर से थोड़ा जा रहा है, वो शरीर रहित जा रहा है। तो शरीर रहित तो कहीं भी जा सकता है, या यूं कहूं शरीर रहित आत्मा को परमात्मा कहीं भी ले जा सकता है, उसमें कोई हानि नहीं है। हाँ जी, तो पाठ को तो इतने ही रखता हूँ, मैं अपनी बात रख देता हूँ आप सबके सामने। हमने वेदांत दर्शन प्रारंभ किया, महीने से तो ज़्यादा ही हो गया होगा, तो आप में से बहुत सारे लोग नए भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरे को कहना है। तो जो पुराने हैं वो जानते हैं, वो सहयोग बेचते रहते हैं, सेवा का कार्य यानी सेवा करते ही हैं वो लोग। तो जो नहीं करते हैं सेवा, तो सेवा का मतलब सहयोग धन के रूप में, आप लोग धन के रूप में सहयोग हर महीने करेंगे तो उस पूरा धन का उपयोग ब्रह्मचारियों में, साधुओं में, आचार्यों में, परोपकार में ही 100% लगेगा। इसलिए जो नहीं करते हैं आप में से सहयोग सेवा के रूप में, उसको हेल्प के रूप में या सहयोग के रूप में ना समझिएगा, वो आप सेवा कर रहे हैं, अर्थात आपका पुण्य कर्म बनेगा। आप अपने पुण्य कर्म बनाने के लिए आप सभी को, प्रत्येक श्रोता को, जितने भी आप लोग बैठे हैं और जो लोग आज आए नहीं उनके लिए भी है, सबके लिए है। वो कक्षा सुनेंगे तो उनको भी समझ में आएगा। आप सबको सेवा करनी चाहिए, तो आपके द्वारा दी गई जो सेवा का राशि है वो उपकार में, परोपकार में ही लगेगा, 100% लगेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से उसका प्रयोग नहीं करूँगा। उस समूह में तो जरूर मैं भी उसका प्रयोग कर ही रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप में ही केवल प्रयोग नहीं करूँगा। समूह में तो सबके लिए होता है, तो उसमें से अंश मेरे को भी मिलता है, वो एक अलग बात है, पर पूरा परोपकार में ही लगेगा। और हर महीना जो आप लोग भेज रहे हैं, आप सबको धन्यवाद करता हूँ, आभार मानता हूँ। और जो नहीं कर रहे हैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, सेवा का अवसर जरूर दीजिएगा, आप सेवा करिएगा। प्रत्येक महीना आप सेवा अवश्य करिएगा। और जब आप भेजते हैं तो मेरा अकाउंट नंबर आपके ग्रुप में योगेश जी दे ही देंगे, और जो भी सहयोग भेजते हैं उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं भेजेंगे तो आप मैसेज के थ्रू भेज दीजिएगा, हमने इतनी राशि भेजा है, ताकि हमें पता लगेगा। और जो भेजते हैं, जो पहली बार जब भेजेंगे तो उसका आप पेन नंबर भी दीजिएगा, पेन कार्ड नंबर भी साथ में दे दीजिएगा, ताकि उसकी आवश्यकता पड़ती है, जरूरी। आज सरकार बहुत सारे नियमों को लगाया है, इसलिए आप जब धनराशि भेजेंगे, जिन्होंने पहले से भेज रखा है, भेज रहे हैं, उनको बार बार पेन नंबर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक बार देना होता है। और जो पहली बार भेजेंगे उन सबको पेन नंबर भी साथ में भेजना है। और जो आपने राशि भेजा है उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दें, ताकि उसको रिकॉर्ड के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो संतोष जी को क्या पूछना है? जिन्होंने हाथ खड़ा किया, संतोष नासा, माइक खोल के बताना होगा। जी जैसे मैं साल में एक बार भेजती हूँ, जी तो जी, हर महीने भेजना होगा उसको? नहीं, आप साल में इकट्ठा साल में भेज रहे हैं तो एक बार भेजने से भी चलेगा। जो इकट्ठा नहीं भेज रहे हैं वो उनके लिए बोला जा रहा है। जी, मेरे को हर महीने भेजना संभव नहीं है, इसलिए मैं इकट्ठा भेजती ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी, धन्यवाद जी। हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी को क्या कहना है? कह रहे स्वामी जी, कोई QR कोड है क्या?
QR कोड तो नहीं है, बस वो किसी भी रूप में आप पेटीएम कर सकते हैं और आप फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, अकाउंट में भी डाल सकते हैं, बहुत सारे है। QR कोड तो मैंने नहीं लिया है, आगे वो भी शायद ले लें अगर आप कह रहे हैं तो। जी जी। गायत्री जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी स्वामी जी 500-400 रुपये महीना भी दे सकते हैं? आगे आप कितना ही दीजिएगा, उसमें कोई सीमा नहीं कि इतना ही देना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिनका जैसा सामर्थ्य उस सामर्थ्य के अनुसार दे सकते। धन्यवाद स्वामी। जी जी जी। तो और किसी कुछ कहना तो नहीं है? आज कक्षा इतने ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। हाँ, अरुण जी को कुछ कहना है? हाँ स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी एक QR कोड तो वो ऐप में ही होता है, जो आपके पास ऐप होगी ना जिसमें जी। शायद वो पेटीएम या होता है, वो आप किसी से पूछेंगे तो पता लगेगा। अच्छा, उसको फिर उस QR कोड को भेजना होता है क्या किसी को? जी, वो अलग से लेना नहीं होता है। अच्छा। ऐप में इनबिल्ट है। अच्छा, ठीक है, मैं करवाता हूँ कैसा होता है। जी जी जी, ठीक है जी।